अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आजकल हम अक्सर मकामात पर देखते हैं कि हम जब बाज़ार में से भी गुजर रहे हों ड्यूरिंग द ट्रैफिक और अराउंड समवेयर, हम जहां कहीं से भी गुजर रहे होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये बात बहुत ज़्यादा फील की है कि लोग मुख्तलिफ मकामात पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए नज़र आते हैं। किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो ड्यूरिंग द ट्रैफिक हो तो वो गाड़ी अगर किसी के साथ टच हो गई है, बाइक किसी के साथ टच हो गई है, या किसी ने गलत ओवरटेक कर लिया है, या किसी से कोई ऐसी वैसी बात हो गई है, तो लोग लड़ झगड़ रहे होते हैं। कहीं से शॉपिंग कर रहे हो, किसी दुकानदार के साथ कोई ऐसी वैसी बात हो गई है, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। अगर हम कहीं किसी ऐसी गैदरिंग में हैं कि जहाँ पर कुछ सुलह सफाई वाला काम होना हो, तो वहाँ पर भी सुलह सफाई होने की बजाय, लड़ाई ख़त्म होने की बजाय, लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़े की तरफ जो है वो चले जाते हैं। और इवन के जो बात है वो सॉरी टू से कि वो हाथापाई की तरफ चली जाती है। मीन्स के हाथों का इस्तेमाल और फिर एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। और हमारी सोसाइटी में स्पेशली इन द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि हम इमोशनल नेशंस के तौर पर ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बट हमें इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और इस लड़ाई झगड़े के माहौल से कैसे ख़ुद को बचाना है, और इन तमाम मुश्किल हालात में जहाँ लोग इतने ज़्यादा परेशान हों और जहाँ पर लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन तमाम चीज़ों की वजह से जब लोग इतने ज़्यादा परेशान हों, तो इस लड़ाई झगड़े के माहौल से ख़ुद को कैसे बचाया जा सकता है, ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू जो है वो सोसाइटी का बनता जा रहा है। बट मैं आज की इस एपिसोड में आपको कुछ 7 ऐसे टिप्स दूंगा कि जिसमें मैं आपको बता सकूंगा कि आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा कि अगर हम कभी किसी भी लड़ाई झगड़े वाले माहौल में हम आ जाएं, या कोई ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि जहां लड़ाई झगड़ा हो सकता हो, तो हमने वो खुद को किस तरह से ऐसी सिचुएशन से बचा के रखना है। ये मेरी आज की जो कुछ टिप्स हैं, ये मैं आज आपको देने चाहूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, आप बहुत हद तक मेरे इंट्रो से ये पहचान गए होंगे कि आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली उसका जो टाइटल है वो क्या है। तो टाइटल में अगर आपके सामने डिस्क्राइब करूँ, वो है हाउ टू अवॉइड फाइट विद एनीवन, कि हम अगर किसी से भी एक लड़ाई को, एक फाइट को अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो ये कुछ आज 7 टिप्स हैं, जिसमें टिप नंबर 1 है, वो है डोंट गिव देम व्हाट दे वांट। कि कोई भी इंसान जो लड़ाई झगड़े के माहौल में जो कुछ चाहता है ना, आपने उसको वो प्रोवाइड नहीं करना है। और इसमें जो दो फरीकीन होते हैं ना, जो दो पार्टीज़ होती हैं बेसिकली, कि जो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा बहुत से ऐसे लोग जो सुलह सफाई करवाने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो जलती पर तेल का काम कर रहे होते हैं। और वो लोगों को बजाय इसके कि उस सिचुएशन से बाहर निकालें, लोगों को उस सिचुएशन में डालने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। और वो कभी एक पार्टी की साइड ले रहे होते हैं और कभी दूसरी पार्टी की साइड ले रहे होते हैं। और इवन कि अगर सही मायनों में मैं आपको कहूँ, तो वो दोनों को लड़वाने की ही कोशिश कर रहे होते हैं। जो उस वक्त उन दोनों जो ओपोनेंट पार्टीज़ होती हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि ये जो थर्ड पर्सन्स हैं, जो थर्ड पार्टीज़ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो हमें लड़ाई झगड़े से बचा नहीं रहे, हमारी सुलह सफाई नहीं करवा रहे, हमारे दरमियान इस जो तनाज़ा है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसको दूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस आग को मज़ीद हवा दे रहे हैं, उसमें लोगों को मज़ीद इन्वॉल्व कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो आपस में और ज़्यादा उलझ जाएं। तो ये जो टिप नंबर 1 है वो बेसिकली यही है कि लोगों को आपने वो मौका नहीं देना है जो लोग आपसे चाह रहे हैं, जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपसे करवाना चाह रहे हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा समझना चाहिए, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अकल और दानिश का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, और जज्बात की रौ में बहकर बहुत सारी बातें हम करते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से बात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से बाकी लोगों को मज़ा उठाने का जो है वो बहुत ज़्यादा चांस मिल जाता है। तो कोशिश ये करें कि जो लोग चाह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करें और अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये टिप नंबर 1 थी। दैन जो टिप नंबर 2 है, वो है कीप योर इमोशंस इन योर चेक, कि आपने अपने जो जज्बात हैं उस तमाम तनाज़े के दौरान
उस तमाम प्रॉब्लम के दरमियान अपने जो इमोशंस हैं, जो अपने जज़्बात हैं, उनको अंडर चेक एंड बैलेंस रखना कि यार मैं कहीं आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो रहा, मैं कहीं अपने इमोशंस से कहीं बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मैं कोई ऐसी बात तो नहीं करने जा रहा हूँ या ऐसी कोई मैंने बात कह तो नहीं दी है कि जो इस प्रॉब्लम को मज़ीद इन्हांस कर दे, इस प्रॉब्लम को मज़ीद बढ़ावा दे दे, इस जो बात को, इस तनाज़े को जो छोटा है अभी, इसको कहीं और बड़ा ना कर दे। तो अपने इमोशंस को अंडर योर कंट्रोल रखना वो एक बहुत मुश्किल काम तो है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो आपने अपने इमोशंस को चेक ज़रूर करना है कि मैं किस साइड पर जा रहा हूँ या जाने वाला हूँ। ये टिप नंबर सेकंड थी। देन जो टिप नंबर थर्ड है टू अवॉइड फाइट विद एनीवन, वो है गिव अप ऑन बीइंग राइट। के ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अक्सर बात तो ये है कि गलत बात को ही बर्दाश्त करना तो सबसे मुश्किल काम है कि जो अच्छी बात होती है, जो सही बात होती है, उसको तो हर बंदा अप्रिशिएट भी करता है, हर बंदा जो है उसको बर्दाश्त भी करता है और उसको अडॉप्ट भी करने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा जो असल टेस्ट होता है वो उसी वक्त स्टार्ट होता है कि जब हमें गलत बात बर्दाश्त करना पड़े। और फिर उससे भी ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो ये ही है कि हमने कभी उस पीरियड से निकलना है, उसमें गिव अप करना है कि हमें जब ये भी पता हो कि मैं इस वक्त सही बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी जितनी भी आज तक वीडियोस बनाई हैं, 250 के करीब वीडियोस होती नहीं हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही कहता रहा हूँ कि हमने कभी लाइफ में गिव अप नहीं करना। बट यही शायद मेरे आज के लाइफ की ये पहली वीडियो है जिसमें मैं किसी सिचुएशन में आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ठीक भी हों, अपनी जगह सही भी हों, आप बात भी सही कर रहे हों, आप हर लिहाज से ठीक बात कर रहे हो। बट जब आपको फील हो कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यहाँ कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आप उस जगह से स्टेप डाउन कर जाएं, आप उस जगह से गिव अप कर जाएं। आपको चाहे पता भी हो कि यार मैं ठीक हूँ, फिर भी आप गिव अप कर जाएं। ये मेरी आप लोगों के साथ एडवाइस है। ये टिप नंबर 3 थी। जो टिप नंबर 4 है वो है अपोलोजाइज। ये उससे भी बहुत मुश्किल काम है कि आपको ये पता हो कि यार मैं ठीक बात कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, बट उसके बावजूद भी किसी ऐसे इंसान से अपोलोजाइज करना कि जो गलत बात कर रहा हो, ये मुश्किल काम है। बट इससे हम वो जो फाइट है, वो जो लड़ाई है, वो जो क्वेरलिंग का जो एटमॉस्फेयर है, उससे हम अवॉइड कर सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं और हम किसी बड़े मुश्किल से जो कोई भी क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में, हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि एक छोटी सी अपोलोजाइज करने से शायद हम एक बहुत बड़ी आने वाली मुसीबत को खैराबाद कर दें, उससे हम अपने आप को बचा लें। ये टिप नंबर 4 थी। देन जो टिप नंबर 5 है वो है स्टेप बैक। स्टेप बैक मीन्स ये नहीं है कि अपने आप बात से पीछे हट जाएं, गिव अप भी कर सकते हैं। बट अगर कहीं बात ये हो कि जहाँ बिल्कुल ऐसी सिचुएशन ना बन रही हो कि जहाँ हम गिव अप ना कर सकें, ठीक है, तो उसमें हमने एक काम ये करना है कि हमने स्टेप बैक करना है कि अगर आप किसी इंसान के करीब खड़े हुए हैं और इतनी दूर हैं कि आपका या उसका हाथ आप तक पहुंच सके, तो आपने वहाँ से कम भी 2 से 3 फुट 4 फुट आपने स्टेप बैक करना है। बुज़दिली नहीं सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बट हमें उस फाइट से अपने आप को बचाना है, उस एंगर से अपने आप को बचाना है, उस क्वारल के माहौल से अपने आप को बचाना है। क्योंकि जब हम एक दूसरे के करीब होंगे तो कहीं पर भी हाथ का इस्तेमाल हो सकता है, वो आपकी तरफ से भी हो सकता है, वो एक ऑपोजिट पार्टी की तरफ से भी हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि वहाँ से जिस जगह आप स्टैंड कर रहे हो, अगर वहाँ पर एक आर्म डिस्टेंस है बिटवीन यू एंड द ओपोनेंट पार्टी, तो आप वहाँ से 2 से 3 स्टेप बैकवर्ड ले लें, आप 2 से 3 फुट का गैप ले लें, ताकि आप उस प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकें जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देन जो टिप नंबर 6 है वो है वॉच योर लैंग्वेज। कि आपने ये भी देखना है कि मैं इस वक्त लैंग्वेज किस तरह की यूज़ कर रहा हूँ। कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो समटाइम्स हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर जाते हैं जो शायद हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, चाहे हम बिल्कुल अपनी बात में ठीक भी हों, बट जो हमारे वर्ड्स हैं वो भी जलती पर तेल का काम कर रहे होते हैं। तो कोशिश ये करें कि ऐसे वर्ड्स, कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ ना करें कि जो उस बात को मज़ीद बढ़ा दे। ये टिप नंबर 6 थी। देन जो आज की जो टिप नंबर 7 है वो है अज्यूम योर ओपोनेंट इज़ आर्म्ड और ट्रेंड। कि आपने ये महसूस नहीं करना है कि जनाब जो आपका जो ओपोनेंट है वो एक कमज़ोर इंसान है।
आपने ये अज्यूम करना है कि वो एक तरबियत याफ्ता भी है, ट्रेंड भी है और उसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हम समटाइम्स ये देखते हैं कि एक छोटी सी बात से कोई लड़ाई शुरू हुई है और एंड उसका एक बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल का एंड हुआ है, जो मैं यहाँ पे वो वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता, वो चीज़ आपके सामने डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे। बट कोशिश ये करनी है कि हम ये अज्यूम करें कि अपने दुश्मन को कभी भी, अपने ओपोनेंट को कभी भी कमज़ोर न समझें। हमेशा ये अज्यूम करें कि वो फुली ट्रेंड भी होगा और फुली आर्म्ड भी होगा, अपनी पूरी तैयारी के साथ आएगा। तो हमें इस लड़ाई से, इस फिज़िकल इंटरेक्शन से हमने अपने आप को बचाना है, ताकि हम फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकें। तो ये मेरी कुछ सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ टिप्स हैं कि हम लोग किस तरह से अपने आप को किसी बड़े प्रॉब्लम से, किसी बड़ी फाइट से अपने आप को हम अवॉइड कर सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।